प्रिय भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कि सैधम्म क्या है। भगवान बुद्ध ने जिस धम्म को बताया है उसमें सैधम्म की व्याख्या भगवान कहते हैं कि मन के मैल को दूर करके उसे निर्मल बनाना ही सैधर्म है। इसके बारे में भगवान एक बार श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब कौशल राज प्रसन्नजीत वे अपने रथ से उतरे और उन्हें श्रद्धा भाव से तथागत जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ गए और उन्हें आमंत्रित किया कि वे नगर में पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और अपने सिद्धांत का दर्शन बताएं। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन के साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया और गाँव से गुजरते हुए निश्चित स्थान पर पहुँचे। वहाँ विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा प्रसन्नजीत ने प्रार्थना की कि भगवान हमें सैमार्ग का उपदेश दें। उस समय उन श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी की है कि इस प्रकार सार्वजनिक धर्म उपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे व्यापारी ने सोचा कि महाराज ने ये मूर्खता की है कि इस प्रकार एक आदमी से उपदेश दिलवाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के साथ साथ मिमियाता हुआ एक गाड़ी से बंधा हुआ चलता है, उसके जिसे वे बैल खींचते हैं, उसी प्रकार ये बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुँचे, जहाँ वे दोनों रुके हुए सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे उस चातुर महाराज देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत दूसरे व्यापारी जो दुष्ट वन देवता ने उसको पीते रहने की प्रेरणा दी ताकि वह नींद के नशे में पड़ा रहे, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली तो गाड़ीवान ये नहीं देख पाए कि यहाँ सड़क के बीच कोई पड़ा है और वह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचल कर मर गया। दूसरे व्यापारी ने एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद इन घटनाओं का विचित्रण पर विचार करके वह लौट आया और उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उनकी जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उन्होंने दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया कि वह सुरापान के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, और दूसरा व्यापारी अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया जिसने बुद्धिमानी से अपना धन कमाया। और वह तथागत ने आगे कहा कि मन ही सब का मूल है, मन ही मालिक है, मन ही हर चीज का कारण है। यदि आदमी मन से दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली, जैसे उसकी छाया हर समय उसके साथ रहती है, इसी प्रकार उसके साथ सुख रहता है। ये वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री और अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे मिलूँ।